चलिए कल पढ़ाए नावधारा, है ना। तो बात करें तुमने अच्छी तरह पढ़ो है रेल संबंधी। अब नावधारा, तो नावधारा की कल की जो क्लास रही का है वो एकदम बेस क्लास है, यानी कह सकते हैं कि नींव रखी गई, है ना। तो कल की जो क्लास ना रह पाए होना अलग, वो पहले तो कल की क्लास रहने पा जाने तो आज भी और अगली शायद समझ में आ रही अच्छी तरह से। अगर कल की क्लास अगर समझ में ना बैठ रही, अगर नींव अच्छी ना है, तो सत्य बता रहा हूँ मकान अच्छा ना है बनाना। नींव अच्छी होगी तो मकान अच्छा होगा, यह बातें ध्यान रखें, ठीक है। तो चलो बिना देरी करे सवाल पे चल रहे। और तुम्हें सब पता ही है पहली तंत्री के जब कोई नाव धारा के सापेक्ष चलेगी तो शांत जल में नाव की चाल धारा में घुरे हो, और विपरीत चलेगी तो शांत जल में से नाव शांत जल में नाव की चाल भी दिखा धारा हो गया घटा हो जावे। तो ये बात दे सकी, ये पूरी बात कल भाई क्लास में अच्छी तरह रखेंगे, ठीक है। तो सीखो पहला सवाल, जैसे पानी पहला रखो है, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत, अनुप्रवाह ना ऊर्ध्व प्रवाह उल्टो, ठीक है। देखो शांत जल में व्यक्ति की चाल 4 और धारा को वेग 2, हमने पहले बताइए। अगर धारा के विरुद्ध जा रहे हो, धारा के विपरीत जा रहे हो, ऊर्ध्व प्रवाह जा रहे हो, तब दोनों को का हो अंतर। शांत जल में नाव की चाल से और धारा का वेग घटा जाएगा जब विपरीत चाल बनेगी, तो घटाए थे क्या बच्चे भाई, विपरीत चाल हो रहेगी। अब 4 तुम्हारे सामने, दूरी तुम में है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 10 किलोमीटर, भाग मानोगे समय आगे हो गया है वो 5 घंटा। ये तुम्हारा बिल्कुल फ्री के सवाल होते हैं, ठीक है। और सब आए नहीं सवाल है, ये सवाल आवत हुआ एसएससी 10+2 में, लेकिन थोड़ा समय है वो 2012 में आ रही, लेकिन अब इनके आ जाएगी चांस कम। आता है वो मगर कोई ना आवत है वो, हाँ थोड़े से अच्छे सवाल आएंगे वो हमको ही दूर है। तो ज्यादा जानने वाले करो तो मैं और जल्दी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस दूरी, उस स्थान की दूरी ज्ञान। तो कोई टेंशन नहीं, शांत जल में नौका की चाल 5 और धारा को वेग 3। शांत जल में नौका की चाल 5 और धारा को वेग 3, ये तुम्हें चाहे बोल करें। अब बात आते हैं, एक बार कोई आदमी एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहा है और दूसरे बिंदु से बाई बिंदु पे आ गए, तो एक बार सापेक्ष है जाएगी चाल, एक बार विपरीत है जाएगी। और बात आई कि नहीं, एक बार विपरीत है जाएगी सापेक्ष और एक बार कैसे है विपरीत। हमें बताना है धारा पूर्व की तरफ चल रही है तो चलो पूर्व की तरफ जा रहे हो तो सापेक्ष, लेकिन लौट को तो पश्चिम की तरफ आ रहा है वो का विपरीत है जाएगी। पहली बात पर भी, तब ऐसे सवाल में चाल तुमने बनेगी डुअल, सापेक्ष चलेगा तो पहली चाल सापेक्ष वाली बनेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 और 3 8, सापेक्ष में दोनों चाल बनती है, शांत जल में नाभ की चाल और धारा में मोड़ में। और दूसरी विपरीत बनेगी तो 5 में 3 घटेंगे, समझ सरल तरीका बताया बिल्कुल फ्री में। हालांकि तरीका तो और हुए, लेकिन कह रहे हो अच्छी तरह से एक ही तरीका सीख लिया तो तुम्हें ज्यादा दिमाग खराब करनी है। समझते सरल और सबसे छोटा तरीका है ये। और अच्छा बनाए और समझ में आते हैं, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे दोनों चाल को योग गुणा लगा कुल समय, ठीक है। कुल समय लगा, कुल समय क्या घंटा लगे 3 ही लगेगा, 3 घंटे, 3 घंटे कोई परेशानी लगेगी। अब कहा तो सबको गुणा कर लो, कर लो कहा जाएगा, करोगे तो देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 की 48, तो 48 दूनी 96, 96 बट्टे 10 भाग दोगे
9.6 किलोमीटर थे टोटल बिंदु ए से और बिंदु बी तक जाने और आने। लेकिन हमारी काम पूछिए दोनों के बीच में हुआ था, तो इतना के यहाँ तक गयो और उधर से वापस आयो तो कितना चलो है 9.6 किलोमीटर। अब आज निकल रहे तो 9.6 को कहा दो भागवा दो, ठीक है, दो भागवा दो, 2 चौक 8, एक बंदा थोड़े है गए और 2 8 कितनी है दूरी 4.8 किलो, ये 4, अगर टोटल दूरी खींच ले गए तो 9.6 है। लेकिन मान लो ए से ई तक जाने और ए तक आने की दूरी 9.6 खींचिए नहीं और लीजिए पीछे की तो 4, जल्दी कर रही। और तरीका बनता है अनुपात बनाए भी बन सकता है। दूसरा तरीका है दूरी मान की बन सकता है कि माना एक्स बटे डी 4 कुछ समय। ये सब तरीका कैसे बड़ी और ये तरीका हमसे और सबके साथ है, ठीक है। जाओ क्या करें आगे अगले सवाल करो कहा जाता है। अगला सवाल मान रहे हुए एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लहर करता है। यदि जलधारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। ज्यादा भाई को सवाल ना देखो शांति में कहते हैं 3 और धारा कितना है तो सापेक्ष 4 बनेगी तुम्हारी, देखो शांति में 3 और धारा 2 तो सापेक्ष 4 बनेगी कितनी भाई 5 और विपरीत 4 बनेगी कितनी 3 को हटाओ सापेक्ष में दोनों को योग और विपरीत में दोनों को अंतर। हमें बात आ रही है इस तरीका होगा। आप 10 किलोमीटर सापेक्ष जाने को तो क्या घंटा 2 घंटा और चाहे 10 किलोमीटर है वापस लौट के आ गए वो तो विपरीत 4 1 बनेगी तो क्या घंटा लगेंगे तो 10 घंटा तो आएंगे जाएंगे टोटल समय 12 घंटे बिल्कुल फ्री वो कहते टेंशन ना चलाओ या का टोटल समय कितनी जानी है 10 आने कितनी है 10 सापेक्ष 4 5 विपरीत 1 10 में 5 से भाग मारोगे 2 और 10 में 1 से भाग मारोगे तो 10 आएंगे और 10 और 2 है 12 घंटा लगेंगे टोटल ये आएंगे कितने लगेंगे 12 घंटा। फिर कह रहे हो ये असली सापेक्ष 4 5 विपरीत 4 1 जो जाई चोए खत्म करने का लेकर तो पूरी क्लास देंगे जाई तो बात इस तरह से ले हर बार पूरी बात ना बता देते हम क्या लेते पहले क्लास करो का और नहीं बात ऐसी तो सीख लो कैसे होता है ये मान लो तो अगर 3 और 2 5 सापेक्ष जैसे बनते हैं शांत जल में धारा की 4 शांत जल में नाव की 4 और धारा को दोनों जोड़ लेंगे सापेक्ष यही आएगी शांत जल में नाव की 4 लेते धारा को भी घटाए देंगे तो 4 विपरीत ठीक है। अगले सवाल में चल अगला सवाल का आगे ठीक है भाई। अगले सवाल में बारे बात रखी है क्या फ्री की बात है। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। शांत जल में व्यक्ति की गति क्या है। देखो भाई बहाव के साथ यानी धारा के सापेक्ष 15 किलोमीटर दूरी 3 घंटा में तय करें तो धारा के सापेक्ष 4 घंटे 5 किलोमीटर बदले ये 15 कहां से आएगी 15 किलोमीटर गए धारा के सापेक्ष बहाव के साथ बार क्या घंटा लगे 3 को भाग देखो ऊपर समय 4 बनेगी 4 कौन सी आ रही सापेक्ष क्योंकि सापेक्ष चलो ठीक है। अब यही 15 किलोमीटर दूर वापस लौट में क्या हुआ तो 7.5 घंटा लगे ना नहीं सवाल क्लियर करिए आने क्या वापसी में होते हैं 7.5 घंटे तो अब 4 घंटे है 4 सापेक्ष 4 तुम पर रखी है 5 विपरीत 4 तुम पर रखी है 2 है। अब बहुत पुरानी बात है वह याद कहा जाते हैं 2 संख्याओं का योग दिया हो और उन्हीं 2 संख्याओं का अंतर दिया हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग बड़ी संख्या और दोनों को घटा के 2 से भाग बात आ रही है। तो देखो 5 में नाम की जाति पूछा है वो तो ये 7 विपरीत घटा के 2 से भाग मारेंगे शांत चल जाएगा 300 का ये देख लीजिए बस
शांत जल में उतरी गति, कोई बात नहीं। तो देखो 5 सापेक्ष विपरीत नहीं है, दोनों ने जोड़ के 2 से भाग मारेंगे तब कहा रहेगा शांत जल में तैराकी 4, दोनों पूरा 7 और 2 भाग मारेंगे तो हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति मिनट। अरे बात आई। और तुम्हें पता है सापेक्ष योग उपपत्ति और विपरीत अंतर, तो योग में अंतर जोड़ के 2 से भाग, शांत जल में नाम विचार, और सापेक्ष विपरीत चाल घटाए, यानी योग में अंतर घटाएंगे 2 से भाग छोटी संख्या यानी कि धारा को भी। क्लियर, आगे चलो। ये बहुत बड़ी बता दो, बहुत ही अच्छे सवाल। और सबसे बता दूं 3 तरीकों का प्रयोग करो है, यहाँ में कोई का गलती ना हो तुमने, और ऐसी कोई बात रहा बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि सूत्र का प्रयोग करो ना बस। अगला सवाल देखो कहा जाते का चाह रहे हो, अगला सवाल बात चाह रहे हो भाई, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर पूर्ण प्रवाह चलाता है और 4 घंटे में और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो सरलता की चाल क्या है? सरलता की चाल यानी नदी का बहाव, धारा की गति, धारा का वेग, तो बताएंगे। अब कितने है भाई? 8 घंटा में 40 किलोमीटर वो क्या घंटा में 8 घंटा में, फिर 36 किलोमीटर 6 घंटा में, 8 घंटा में 40 किलोमीटर होगा तो 8 5 40, 8 5 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध। क्लियर। अब 6 से 6 काटो 36, 36 क्या बार का 6 बार, वही बताइए। ऊपर दूरी जिस समय 4 यावत में दिया 4, सापेक्ष 4 6 और विपरीत 4 5, सापेक्ष होते हैं योग, विपरीत होता है अंतर, तो योग में से अंतर घटा के 2 से भाग छोटी संख्या और योग में अंतर जोड़ के 2 से भाग बड़ी संख्या। अगर बड़ी मतलब सामने में डाक विचार, छोटी मतलब धारा को वेग करता की चाल, कोई बात नहीं करता की चाल कीजिए। तो 6 - 5 सापेक्ष विपरीत घटाएंगे 2 से भाग मारेंगे तो कहा गया वो धारा को वेग करता की चाल। ठीक है, 6 में 5 भाग बन जाओ, 2 भाग मारोगे भाई 1.2 यानी आधो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे, आधो किलोमीटर प्रति घंटे सरलता की चाल। ठीक है, समझ में आया? वो जहाँ तक निकाल सकते है ही ना, वो समझ आएगा का। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में क्या मानी बात रखी है भाई, यह एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चल पाती है, तो धारा की गति हूबहू सवाल हो जो छाप लगाया जाता है भाई। 100 किलोमीटर धारा के सापेक्ष 6 घंटा में 10 घंटा में, तो धारा के सापेक्ष चाल कितनी जाएंगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विरुद्ध 75 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में 15 घंटा में, 75 किलोमीटर दूरी 15 घंटा, धारा के विरुद्ध 75 किलोमीटर दूरी 15 घंटा। दूरी घटने समय बराबर क्या बनेगा भाई 5 बार 15 सापेक्ष 10 विपरीत 5, सापेक्ष में विपरीत घटाए 2 से भाग लगाएंगे धारा को वेग भाग, और धारा को वेग क्यों जमाने चलो, तो 10 - 5/2 क्या आ गया भाई 2.5। यदि धारा को वेग पूछो है तो 2.5, और अभी शांत जल में नाम विचार पूछिए तो जोड़ी कर दियो फिर पूछिए देख लियो तो मांग काटूं जो तो कितनी आ जाएगा कि 7.5। ये तो कहा है कि शांत जल में नाम विचार, ये कहा है वो धारा को वेग। अब देखो सिखा दूं, शांत जल में नाम विचार 7.5, धारा को वेग 2.5 जोड़ेंगे तो सापेक्ष, और 2.5 और 7.5 में घटाओगे तो विपरीत 5 आ गएगी। अगले बढ़िया बताओ सीखो पर, मगर निकाल सकते हैं सापेक्ष में विपरीत 2 के भाग लगाएंगे शांत जल में नाम विचार, और सापेक्ष में विपरीत घटाए के 2 से भाग लगाएंगे तो आ रहे वो का धारा। ठीक है, अगला सवाल बड़े तरीके सवाल है, बात हो बहुत फ्री मामला उठना में वही बात है। चलो अगला जो सवाल हो क्या कह रहे हो देख लेने भाई, भाई देखो अगले सवाल में क्या बात करी है। देखो एक आदमी धारा की दिशा में तैरते हुए
15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। यदि धारा की विपरीत यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लेगा। देखो भाई, धारा के एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटा, तो सीधी सीधा 15 किलोमीटर 1 घंटा करोगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही, तो कितना बनेगी धारा के सापेक्ष, धारा के सापेक्ष। अच्छा, और बार निकाल दो सवाल में थोड़ा सा देख, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सापेक्ष चाल कितनी है 15, धारा को भी कितना हुआ है 5, तो सापेक्ष में काम की जाएगी है भाई, बस ना हुई, क्योंकि सापेक्ष में धारा को भी जुड़ा हुआ है, फिर धारा को भी निकाल ले, अब धारा को भी निकाल ले तो क्या है बच्चों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो काम अच्छी शांत है। आप देखो मेरी बात तुम्हारी कितनी बढ़िया गई, क्या धारा के विरुद्ध उतनी दूरी जाए, यानी 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाए, शांत के काम 10, धारा को भी 5, तो धारा के विपरीत क्या बचेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के बचेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। काटो 5 भी काटोगे तो समय लगेगा, धारा के जाए मिलेंगे 3 घंटा, धारा के लगेगा समय 3 घंटे, तो लगेगा समय बात आएगी। पहले जो बात दिखाई बात निकल आएगी सापेक्ष चाल, धारा के सापेक्ष। अब माने एक और बात भाई सवाल में कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा को वेग, तो जैसे ही सापेक्ष में तो धारा को वेग घटा हुई, शांत में नाम की चले 10 शांत में एक ही का नाम की, धारा को वेग 5 पहले नहीं है, तो धारा के क्या बनेगी 5 बनेगी, तो 5 घटेंगे 5 रहेगी, दूरी कितनी जानी है 15 ही जानी, 6 घंटा लेंगे 3 घंटे। बता कोई ऐसी बात जो नाम तो बता रहा हूँ ज्यादा नहीं है सवाल, बस एक बार तो मन पे पढ़ी फिलहाल। अगला सवाल ठीक है, अगले भी बात है वो देखेंगे, अगले भी बात करिए भाई। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, वह दूरी कितनी। देखो भाई, एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, कोई टेंशन नहीं। चार देखिए तुम, शाम के जगह में 6 और धारा को देखती है, सापेक्ष चाल और विपरीत, असली बात लिखी जा रही है और बहुत अच्छा सवाल होगा तब। शाम के में 6 और धारा को 3, ये कोई चाल नहीं, शाम के में 6 और धारा को 3, तो सापेक्ष चाल बनेगी 9, ठीक है, और विपरीत बनेगी कितनी 3, 6 में से 3 घटा हुए, शांत में से धारा को घटा हुए तब बनेगी विपरीत, और शांत में धारा को जोड़ोगे तब बनेगी सापेक्ष, तो सापेक्ष 9 और धारा के विपरीत 3, ये तो बात आएगी भाई हमारी आएगी 4, और दूरी अगर वही है तो 4 समय में पलटेंगे, और दूरी वही है मान के कुछ खास तो समय पलट जाएगा, 3 घंटा 9 घंटा की बात कही जाएगी समय की। अब देखो ऐसा पहले 4 ज्यादा है, विपरीत में 4 कम है तो समय ज्यादा नहीं लगा, अनुपात आगे निकाला 1 अनुपात 3, 1 कम 3 और 3, वैसे तो अनुपात में माने जाएगा कितना समय ज्यादा हुआ, लेकिन वास्तव में कितना होगा 3 घंटे, यहाँ पे लिखा दो, ठीक है, अनुपात में कितना ज्यादा होगा 1 और वास्तव में कितना होगा 3 घंटा, तो एक आसमान निकालो काट के क्या 1.5, 3 काटोगे तो 1.5, 1.5 घंटा एक आसमान। अब देखो अगर तुम्हें चाहो कि तुमको सापेक्ष चाल की करनी तो सापेक्ष चाल की उत्तर दे सकते, तुमको नाम सापेक्ष चाल देना तो विपरीत चाल से करना हो तो विपरीत दे सकते, कैसे दे दो एक आगमन 1.5 और देखो सापेक्ष में 1 घंटा लगेगा, तो कुल समय कितना लगेगा 1.5 घंटा, और 4 की नहीं है सापेक्ष में 2, तो 15 के बाद 1 से 35 यानी कि
13.5 किलोमीटर दूरी है। यहाँ से वहां तक जाओगे ये 13.5 किलोमीटर। तुम लोगों का गिना दो तो यहाँ से यहाँ से एक 1.5 एक आर को 1 और 3 नहीं 3 तो 15 3 45 यहाँ से 4.5 और कैसे गुणा बोला वो 3 तुम्हारी 3 ठीक है 45 को 3 करोगे तो तुम्हारा 13 तुम्हारी अच्छो लगे बात सवाल है। सापेक्ष चाल के चाम सापेक्ष के चाम भी और माता तुम्हें एक अधिक कठोर है जो सरल लगे बात करनी ऐसे ना कि ना जॉब करूंगा जॉब करूंगा बोला था ना पाऊंगा। ठीक है आज भी सवाल के आज भी क्लास में इतने सवाल में ध्यान रखियो अगली क्लास और अच्छी है। अभी तो तुम्हें अच्छो सवाल सत्य बताऊं ईमानदारी से ये कोई अच्छो दे देंगे अभी तो आपको सवाल आएंगे ना तो सापेक्ष चाल बता दे वो ना विपरीत बता दे वो ना नाभ की ना धारा की तब पूछे वो सवाल तो बे इकाई तू सवाल है ये खास सवाल ना आते अच्छे सवाल तो तुम्हें देख रहे हम देख नंबर 1 ये तो सत्य बताऊं सीख लीजिए। अच्छा कोई ये दिमाग में लगाया है तो वो बस सामने कहने के ऐसे का सवाल होता है आगे ना पेपर में हकीकत बता रहे कैसे आओ तुम्हें लगे नहीं सरल इतने सरल है ना तो क्या हमने खुद तरीका प्रयोग करे कि सवाल पानी करते हो ठीक है बाकी मुलाकात करनी करेंगे।